नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीपा वायरस के बारे में। जैसा कि आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि साउथ इंडिया में स्पेशली केरला स्टेट के अंदर ये तेजी से फैलता जा रहा है और इसको लेकर जो बाकी के राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, उनके अंदर भी थोड़ा भय का माहौल है। इसकी वजह से बॉर्डर वगैरह पर निगरानी की जा रही है। तो ये नीपा वायरस एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे फैलता है और साथ ही साथ ये कोविड से कैसे अलग है, भारत में अभी तक का इसका इतिहास कैसा रहा है, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको बहुत कम दाम पर अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक 12 साल का लड़का है, बच्चा था, उसकी मृत्यु हुई थी रिसेंटली केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में। संडे की बात है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। ये मैं बात कर रहा हूं कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, ये जो नदन वाला केरला है वहां पर। तो यहां पर 12 साल के बच्चे की जब मृत्यु हुई, उसमें जो सिम्टम्स देखे गए थे वो बेसिकली एंसेफेलाइटिस और मायोकार्डाइटिस, ये दो आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे। बेसिकली एंसेफेलाइटिस में क्या होता है, जो ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है वो देखने को मिलता है। मायोकार्डाइटिस में यहां पर जो हार्ट मसल्स का इन्फ्लेशन है वो देखने को मिलता है। लेकिन आगे चलकर यहां पर पाया गया कि नीपा वायरस की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। और ये जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं नीपा वायरस के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, ये 2 दिन पहले आप देखोगे तो 1 या 2 ही लोग में देखने को मिल रहा था, लेकिन यहां पर इसकी संख्या 11 हो गई है। जो केरला के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यह बताया है कि 12 साल का जो बच्चे की मृत्यु हुई है उससे कांटेक्ट में जितने भी लोग आए थे, 251 के आसपास संख्या बताई जा रही है, उनको यहां पर आइसोलेट कर दिया गया है। अब देखिए, ये जो नीपा वायरस है ना, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे फैलता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत कम चांस होता है फैलने का, लेकिन मे भी हो सकता है फैल जाए। इसी की वजह से जो लोग भी कांटेक्ट में आए थे इस बच्चे के, उनको यहां पर आइसोलेट किया गया है। इसके अलावा यहां पर जो कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में करीब 38 लोगों को आइसोलेट किया गया था, वहां पर 11 लोग नीपा वायरस का सिम्टम्स दिखा रहे हैं। और इसी की वजह से जो राज्य सरकार है केरला, उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलर्ट जारी कर दिया है, कोझिकोड, मल्लापुरम और कन्नूर। ये आप देख सकते हो, कोझिकोड बीच में, नीचे आपको मल्लापुरम और ऊपर कन्नूर। यहां पर पूरा जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और सरकार ने यह कहा है कि डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है अलग अलग स्थानों पर। तो चलिए, ये तो सिचुएशन हो गया। नीपा वायरस एग्जैक्टली क्या है? ये एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जूनोटिक का मतलब ये एनिमल टू ह्यूमन फैल सकता है। जैसे कोविड है, वो भी आपका एनिमल टू ह्यूमन, अब उसमें एस्टैब्लिश करना बाकी है कि क्या हुआ होगा, एग्जैक्टली कहां से आया। लेकिन नीपा वायरस के केस में 100% श्योरिटी है कि ये जूनोटिक वायरस है और ये एनिमल टू ह्यूमन फैलता है। और ज्यादातर क्या है ना, जो कंटामिनेटेड फूड होते हैं उसको अगर आप कंज्यूम कर लेते हो, या फिर अगर आप ऐसे डायरेक्टली किसी जानवर के कांटेक्ट में आ रहे हो जिसको ऑलरेडी ये वायरस इन्फेक्टेड है, तो यहां पर पर्सन को हो सकता है। और इसकी वजह से रेंज ऑफ इलनेस देखने को मिलता है। बेसिकली आप कह सकते हैं जो रेस्पिरेटरी इलनेस हो गया ये होगा, फैटल एंसेफेलाइटिस हो गया, ये देखने को मिलता है। और स्पेशली ये जो डिजीज है वो वायरस जो है आपका फैल सकता है बाकी के जानवरों के अंदर, जैसे पिग्स हो गए, ठीक है। ये जो जानवर होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है बड़ी संख्या में। अब इसका रिजर्वायर की अगर हम बात करें, मतलब कि ये एक्चुअल में ये पाया कहां जाता है ये वायरस, तो जो एनिमल होस्ट करता है इसको, ये है आपका फ्रूट बैट। अब ज्यादातर आपको पता है ये जो चमगादड़ हैं बहुत सारे वायरस लेकर घूमते रहते हैं। तो यहां पर फ्लाइंग फॉक्स, अब आपको पता होगा भारत के पर्सपेक्टिव से जो विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैट है वो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है। और अगेन इसके माध्यम से भी बहुत सारे वायरस जो हैं वो ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये जो फ्रूट बैट है, बेसिकली ध्यान रखना है आपको कि ये मेन होस्ट है। अब ये क्या करता है कि अलग अलग जानवरों को फैला सकता है, जैसे पिग्स हो गए, डॉग, कैट, गोट्स, हॉर्सेस। अब इसके अगर आप कांटेक्ट में आ जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ये वायरस हो सकता है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये फैलता है। नेक्स्ट यहां पर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला केस इसका देखा गया था 1999 में। 1999 में अगर आप देखिए तो मलेशिया, जैसे कि आप देख रहे होगे ये मलेशिया है आपका, यहां पर एक जगह है नीपा करके। तो नीपा में वहां पर जो पिग फार्मर्स थे उनको ये इन्फेक्ट कर गया था। तो 1999 में पहली बार देखा गया था। और जाहिर सी बात है, पिग फार्मर्स है, मैंने आपको बताया ये बैट के माध्यम से पिग में आया होगा और पिग से फिर आपका फार्मर्स में फैल गया। तो 1999 के बाद से मलेशिया में तो कभी देखने को नहीं मिला, ऑल्दो उस समय यहां पर जो सिंगापुर है वहां पर कुछ केसेस देखने को मिले थे। अगर विश्व के अलावा अगर हम स्पेशली भारत की बात करें तो भारत में आप देख सकते हो कि यहां पर 4 ऐसे एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे जब से इसको देखा गया है। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं, सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में जो सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, 2001 में वहां पर देखा गया था
सबसे पहली बार। आगे चलकर 2007 में नाडिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में ही एक और डिस्ट्रिक्ट है नाडिया डिस्ट्रिक्ट, वहां पर देखा गया था। और जो हमारा पड़ोसी देश है ना वहां पर बांग्लादेश, वहां पर भी बहुत सारे आपको इस तरह के एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तीसरा भारत के अंदर आउटब्रेक आया था केरला के अंदर, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, जो अभी हम देख रहे हैं ना यहां पर मृत्यु हुई है बच्चे की, वहीं पर कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में यह केस देखा गया था और उस समय 17 लोगों की जानें गई थी। और इसके अलावा भी मैं आप बता दूं कि 2019 में भी एक ऐसा केस आया था केरला में ही, लेकिन वो बेसिकली कंटेन कर दिया गया था, एक ही पर्सन को वो आया था, कंटेन कर गया था। तो ये 4 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे और अब ये 5वां एपिसोड 2021 में यहां पर हमें भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि निपा वायरस और कोविड जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये किस तरह से सेम है या फिर अलग है, क्या हम कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, एक चीज तो आपको डिफरेंस समझना है कि निपा वायरस के केस में जैसा मैंने बताया कि ये स्टैब्लिश हो चुका है कि ये जूनोटिक इंफेक्शन है, लेकिन कोरोना वायरस के केस में SARS-CoV-2 जिसको हम कह रहे हैं, इसका ओरिजिन अभी भी पता लगाना बाकी है। आपको पता ही है कि कब से इसको लेकर यहां पर प्रॉब्लम ही चल रहा है चाइना के साथ। तो ये देखना बाकी है कि एग्जैक्टली आया कहां से। ज्यादातर माना जा रहा है कि बैट से ही आया होगा, पेंगोलिन, और बहुत सारे यहां पर थियरी दी जा रही हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है। निपा के केस में आपको पता है दोनों जो इन्फेक्शन है, निपा और कोविड, उसमें अगर आप देखो तो इनका कोई भी एंटीडोट, मतलब जो ट्रीटमेंट कहते हैं ना, वो नहीं है। तो निपा वायरस का भी नहीं है, कोई भी एंटीवायरल ड्रग इसका नहीं बना है, दोनों का नहीं बना है। लेकिन हाँ, कोविड के केस में यहां पर आपने देखा होगा वैक्सीन वगैरह डेवलप हो चुकी हैं। निपा वायरस का कोई भी वैक्सीन अभी तक, स्पेसिफिक वैक्सीन डेवलप नहीं किया गया है। इसके अलावा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि निपा वायरस जो है ये आपका बहुत स्लो स्प्रेड करता है। कोविड में तो क्या आप देखो ना कितना तेजी से स्प्रेड हो रहा है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो। और इसका रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि निपा वायरस बेसिकली अगर आप किसी जानवर के कांटेक्ट में आओगे तब होता है ज्यादातर। अगर आप ह्यूमन टू ह्यूमन देखो तो कोविड तो क्या है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो रहा है बहुत तेजी से, तो इसकी वजह से स्प्रेड तेज है इसका। निपा के केस में ह्यूमन टू ह्यूमन उतना ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हुआ है, मतलब कि हो सकता है होगा, लेकिन उतना तेजी से स्प्रेड नहीं होता है, जिसकी वजह से निपा वायरस का इतना बड़ा, जिस तरह से कोविड हम देखते हैं वैसे नहीं फैलता है। तो ये चीज है। लेकिन निपा के केस में प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ा परेशानी है कि इसमें लोगों की मृत्यु बहुत होती है। अगर एक बार निपा वायरस हो गया तो करीब 60-70% चांसेस होते हैं कि उस पर्सन की मृत्यु हो जाएगी। यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर सोच के देखो कोविड के केस में अगर ऐसा होता 60-70%, मतलब कितने करोड़ों लोगों की जानें गई होती। यू कैन जस्ट इमेजिन। तो ये निपा के केस में क्या है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम की फैटेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सबसे पहला आउटब्रेक 2001 में जो सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट आपको बताया मैंने, वहां पर हुआ था, तो 66 लोगों को निपा वायरस हुआ था, उसमें से 45 लोग डेड हो गए, मतलब मृत्यु हो गई थी। तो करीब 65-70% फैटेलिटी रेट देखने को मिला। आगे चलकर 2007 में जो नाडिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उसमें 5 लोगों को निपा वायरस हुआ और 5 लोगों की मृत्यु हो गई, 100% फैटेलिटी रेट। रिसेंटली आप एग्जांपल लो केरला के अंदर, उस समय 18 लोगों को हुआ था और 17 लोगों की मृत्यु हो गई। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये जो वायरस है निपा वायरस, वो एक बार हो गया तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां पर मृत्यु हो सकती है। और इसी की वजह से ये सबसे ज्यादा कंसर्न है। भले ही ये धीरे फैलता है, कोविड की तरह नहीं फैलता है, लेकिन होने पर चांसेस है कि मृत्यु हो पाएगी। इसके अलावा यहां पर एक और मेन रीजन है निपा वायरस के खत्म होने का, मतलब कि ये होता है फिर तुरंत खत्म हो जाता है, वही इसका मेन कारण है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इतना जल्दी से नहीं हो पाता। तो ये पूरा निपा वायरस के बारे में था। और जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर कर्नाटका स्टेप्स ऑफ विजिल एट बॉर्डर्स आफ्टर केरला रिपोर्ट्स निपा वायरस। कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, वो अब थोड़ा सा सावधानी बता रहे हैं ताकि निपा वायरस उनके राज्य में भी ना आ जाए। अभी के लिए तो सिर्फ केरला के अंदर है ये। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम वायरस की बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो वायरस से रिलेटेड यहां पर जो 4 स्टेटमेंट है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, वायरस बेसिकली है क्या? तो यहां पर 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आप हमारे कोर्सेज देख पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।